चलिए देखते हैं हम लोग जो है कहाँ तक हुआ था। मैं तो सब भूल गया, कई दिन क्लास मिस हो गई। बताइए कुछ, कहाँ तक हुआ था? रडार हो गया था, रडार डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होना था, करना था, फिगर बनवाया था बस। अच्छा चलिए, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मैंने फिगर बनवाया था, देखते हैं। नोट कर लीजिए कुछ पॉइंट्स जो है इससे जुड़े जो है, देखा जाए। पहला, ये परिघटना जो है ग्रिमाल्डी द्वारा डिस्कवर की गई थी, इसकी कोई जरूरत नहीं है नाम नोट करने के लिए। ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी। अच्छा देखा जाए, ये परिघटना जो है लाइट के बेंड होने की, मुड़ने की, ये जो परिघटना है किसी कॉर्नर से, ध्यान दें, जब लाइट जो है किसी कॉर्नर से, स्लिट से, कोर से होके गुजरता है तो वो मुड़ जाता है, रास्ते से थोड़ा सा बाहर की तरफ मुड़ जाता है, और इसी परिघटना को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो देखा जाए पहला पॉइंट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में डायग्राम बना दिए थे, टाइम भी लगेगा इसलिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा जाए, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग यानी मुड़ना, प्रकाश के मुड़ने, फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ, कोने की तरफ, corner of an obstacle, around the corner of an obstacle or aperture of the side of wavelength of light is called diffraction. देखा जाए, जो लाइट का वेवलेंथ है उसी की साइज का लगभग अपर्चर हो, तो उससे अगर प्रकाश गुजरता है, जो कोर है, कोन है, उस पर वहां से प्रकाश मुड़ जाता है, अपने रास्ते से मुड़ जाता है, और मुड़ने की इस परिघटना को हम प्रकाश का डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखा जाए, डिफ्रैक्शन जो है ये हर प्रकार की वेव का कैरेक्टरिस्टिक होता है। जितने ज्यादा बड़ा वेवलेंथ होता है, उतने ज्यादा डिग्री ऑफ डिफ्रैक्शन होता है, उतने ज्यादा ये मुड़ता है। तो देखा जाए, डिफ्रैक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेव्स। डिफ्रैक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ all types of waves greater the wavelength of waves, वेव्स की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उतने अधिक जो है डिग्री ऑफ डिफ्रैक्शन होगा। हाई विल बी इट्स डिग्री ऑफ डिफ्रैक्शन, हायर विल बी इट्स डिग्री ऑफ डिफ्रैक्शन। इसका डिग्री ऑफ डिफ्रैक्शन उतना हाई होगा। ठीक है, अगर जो है हम देखें तो साउंड का जो वेवलेंथ होता है, साउंड वेव का
सामान्यतः वो लाइट वेव से ज़्यादा होता है। लाइट की जो वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ से बड़ा जो है साउंड वेव की वेवलेंथ होता है। अर्थात हम कहें साउंड का डिफ्रैक्शन ज़्यादा सरलता से ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा सरलता से हम साउंड में डिफ्रैक्शन देखते हैं। तो देखा जाए एज लैम्डा साउंड इज ग्रेटर देन लैम्डा लाइट, साउंड का जो वेवलेंथ है लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा होता है। डिफ्रैक्शन इज मोर इजीली, डिफ्रैक्शन इज मोर इजीली observed in sound as compared to light. In sound as compared to light. लाइट के कंपेयर में साउंड में ज्यादा डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। अब देखा जाए टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन के प्रकार। देखा जाए टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के प्रकार पहला देखते हैं फ्रेंजल डिफ्रैक्शन। फ्रेंजल डिफ्रैक्शन इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो बहुत नहीं। देखिए इसमें क्या होता है, न ही इसमें सोर्स और न ही इधर या तो सोर्स या हम कहें स्क्रीन या दोनों जो है फाइनाइट डिस्टेंस जो होते हैं। फ्रेंजल डिफ्रैक्शन में जो सोर्स है लाइट का या स्क्रीन है ये जो है या दोनों जो है ये निश्चित दूरी पर होते हैं, फाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं। तो पहला अगर ऐसा है तो हम डिफ्रैक्शन को फ्रेंजल डिफ्रैक्शन कहते हैं। इफ आइदर सोर्स या तो स्रोत या स्क्रीन या दोनों both are at finite distance from the diffracting device, are at finite distance from diffracting device. अब वो चाहे कोई डिफ्रैक्टिंग डिवाइस क्या होगा, कोई अपर्चर होगा या कोई कोर होगा, बाधा होगा, किनारा होगा, अपर्चर या कोर जो भी हो वही जो है डिफ्रैक्टिंग डिवाइस होगा। ब्रैकेट में अपर्चर ले लें, अपर्चर। द डिफ्रैक्शन इज कॉल्ड फ्रेंजल टाइप। डिफ्रैक्शन इज कॉल्ड फ्रेंजल टाइप। डिफ्रैक्शन फ्रेंजल टाइप देखा एग्जांपल के तौर पर। इसके एग्जांपल डिफ्रैक्शन एट अ स्ट्रेट एज, डिफ्रैक्शन एट अ स्ट्रेट एज, सीधा कोर कोई हो, एज नैरो वायर, कोई पतला तार हो, वायर, या हम कहें स्मॉल ओपेक डिस्क, एटसेट्रा। आगे देखा जाए, इसमें हमने बताया कि जो सोर्स, जैसे ये मान लें कोई स्लिट है,
ये, और ये सोर्स है निश्चित दूरी पर है, सोर्स ये वेबकैम, ये स्क्रीन, और ये जो है इस प्रकार का डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है ये किसी सिल्क से, ठीक है, स्ट्रेट कोर से एच से डिफ्रैक्शन इस प्रकार का फ्रेंजल डिफ्रैक्शन होता है। आगे देखते हैं दूसरा, नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इसमें देखिए क्या होता है, इस केस में दोनों सोर्स और जो स्क्रीन है ये अनंत दूरी पर होते हैं, इनफाइनाइट सेपरेशन पर होते हैं, अनंत डिस्टेंस पर होते हैं डिफ्रैक्टिंग डिवाइस से। जो सोर्स है और जो स्क्रीन है दोनों जो है डिफ्रैक्टिंग डिवाइस, जैसे ये डिफ्रैक्टिंग डिवाइस है और इससे ये और ये निश्चित दूरी पर है, या तो ये या दोनों। लेकिन जो फ्रॉनहोफर है उसमें सोर्स भी अनंत दूरी पर होगा, ये अनंत दूरी पे हो सकता है, ठीक है ना, या दोनों अनंत दूरी पे। इन दिस केस both source and screen are effectively at infinite distance, are at infinite distance from the diffracting device. डिफ्रैक्टिंग डिवाइस से ये अनंत दूरी पर होते हैं, ठीक है ना। देखा जाए जैसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब सोर्स होता है तो वहां से जो बीम आती है वो पैरेलल आती है, वेव सारे हैं। सोर्स एट इनफाइनाइट, पैरेलल आ रही है तो इनफाइनाइट पे सोर्स है, स्लिट है। यहां पर हम एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं और इस प्रकार से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो हमें कन्वर्ट होकर के स्क्रीन पर मिलता है। और इस प्रकार के डिफ्रैक्शन पैटर्न को हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन इन्फिनिटी पर होते हैं। आगे देखा जाए
तो ये ध्यान रखेंगे, अगर फाइनाइट डिस्टेंस पर है ये, तो हम इसे जो है फ्रेंजल डिफ्रैक्शन कहते हैं, और अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तब हम इसे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए, डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, इसका एग्जाम्पल डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, एंड डिफ्रैक्शन ग्रेटिव। ये इसके एग्जाम्पल। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर जो है देखते हैं डिफ्रैक्शन एट सिंगल। Diffraction at single. Fraunhofer diffraction. Fraunhofer diffraction. इसमें देखा जाए, सपोज कर लें हमारे पास कोई प्लेन वेव फ्रंट है जो किसी स्लिट पर गिर रहा है। डायग्राम ही पहले देख लेते हैं। सपोज कर लें हमारे पास ये प्लेन वेव फ्रंट इंफिनिटी से, लाइट का सोर्स इंफिनिटी पर है। अगर ऐसा है तो वेव फ्रंट प्लेन बनेगा, और ये कोई जो है स्लिट है, स्लिट है, और ये जो है और यहाँ पर जो है एक लेंस रख दिया जाए, यहाँ पर कोई स्क्रीन है। चलिए यहाँ से ये रेस आ रही हैं, और ये जो है कुछ पार्ट लाइट का ये सीधे इस पे गिर रहा है, और गिर के जो है ये सेंट्रल पार्ट है, सेंटर है, यहाँ पर ये मिल रहे हैं। उसके बाद सपोज करें डिफ्रैक्शन वेव का इस कॉर्नर से कोर से थीटा डिग्री का है, थीटा डिग्री का डिफ्रैक्शन है कॉर्नर से कोर से। ये और ये जो है
ये सभी रिफ्रैक्टेड वाली डॉटेड लाइन से करेंगे। देखा जाए ये रिफ्लेक्शन वाली वेव है। अब अगर हम देखें तो इनका वेव जो वेव फ्रंट है ये जो है इस साइड का ये इतना दूरी डिस्प्लेस, ये डिस्प्लेस देखा जाए, ये स्लिट, ये लेंस है, ये स्क्रीन है, और ये जो है ए बी और ये ठीक है, बना लीजिए। फिर इसको लिखाते हैं, देखते हैं, फिर इस पे चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखा जाए, इसको लिखा दें या सीधे आ जाए जो रिजल्ट है। बोलिए भाई, इसको लिखाने की जरूरत है? सीधे आते हैं रिजल्ट पे, जैसा कहिए। हाँ सीधे आते हैं रिजल्ट पे। हाँ सीधे जो कंक्लूजन है इनकी उन सब पे आते हैं। देखा जाए जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसमें एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता है, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा होता है, और उसके अगल बगल जो है दो मिनिमा होते हैं। एक सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा, उसके अगल बगल दो मिनिमा। तो इस प्रकार का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलता है उसमें देखिए, पहला पॉइंट, द डिफ्रैक्शन पैटर्न कंसिस्ट ऑफ, डिफ्रैक्शन पैटर्न कंसिस्ट ऑफ a central bright fringe, central bright fringe, central bright fringe यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा, मैक्सिमा होगा ये, हाई इंटेंसिटी है लाइट की, सराउंडेड बाय डार्क एंड ब्राइट लाइंस। उसके बाद डार्क ब्राइट, इस तरह से इधर डार्क ब्राइट, सराउंडेड बाय डार्क एंड ब्राइट लाइन। Dark and bright line called secondary maxima and minima, called secondary maxima and minima। secondary dark पहले, अच्छा मिनिमा एंड मैक्सिमा, डार्क पहले लिखा है तो पहले मिनिमा लिखिए फिर मैक्सिमा, ठीक है ना। सेंट्रल जो है वो ब्राइट होता है, सेंट्रल फ्रिंज जो है वो ब्राइट, सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइट होता है, उसके अगल बगल जो है फिर डार्क और ब्राइट इस तरह से जो है, यानी कि मिनिमा और मैक्सिमा हमें प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट ओ पर देखें, हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। एट पॉइंट ओ ऑन द स्क्रीन, एट पॉइंट ओ on the screen, the central maxima is obtained, सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है। The wavelets originating from point A and B, the wavelets originating from point A and B
इनको डॉटेड लाइन से हमने शो किया है, डॉटेड लाइन वाले विथ ए एंड बी मीट इन द सेम फेज, मीट इन द सेम फेज at this point, hence at O intensity is maximum, hence at O intensity is maximum. सेम फेज में ए और बी से जाने वाली वेव्स मिलती हैं, यहाँ पर O पर, इसलिए इंटेंसिटी यहाँ पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अगला देखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट जो सेकेंडरी मैक्सिमा है उसके विषय में देखा जाए, मिटा देते हैं डायग्राम। सेकेंडरी मैक्सिमा पे चर्चा किया जाए। सेंटर पे प्राइमरी मैक्सिमा बनता है, उसके अगल बगल सेकेंडरी मैक्सिमा बनते हैं। सेकेंडरी मैक्सिमा देखा जाए फॉर एनवे सेकेंडरी, सॉरी पहले सेकेंडरी मिनिमा पे चर्चा करते हैं, मिनिमा फिर मैक्सिमा, पहले सेकेंडरी मिनिमा पर चर्चा। अगर हम एनवे सेकेंडरी मिनिमा की बात करें जो कि पॉइंट पी पर बन रहा है, पॉइंट पी पर बन रहा है, वो पहला दूसरा तीसरा एनवा, मान ले एनवा है। अगर हम पॉइंट पी पर बनने वाले एनवे सेकेंडरी मिनिमा की बात करें, ठीक है ना, स्क्रीन पर, तो जो डिफरेंस होगा डिफ्रैक्टेड वेव के बीच में, वेवलेंथ का, पाथ का, वो देखिए क्या होगा। फॉर ऑब्टेनिंग nth सेकेंडरी मिनिमा एट P, फॉर ऑब्टेनिंग nth सेकेंडरी मिनिमा एट P, मिनिमा at P on the screen, on the screen पाथ डिफरेंस, दो वेव्स मिल रही थी ना, एक सीधे गई और एक इधर से जा रही थी, तो दोनों बीच का जो पाथ डिफरेंस है, द पाथ डिफरेंस, path difference between the diffracted waves, between the diffracted waves, यहाँ डेल्टा से डिनोट किया था, डेल्टा से, तो डिफ्रैक्टेड वेव के बीच जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा, वो कितना होगा, बी साइन थीटा के, और ये होगा प्लस माइनस एन लैम्डा के, दोनों साइड में ले सकते हैं, जहां पे एन की वैल्यू क्या है 1 2 3 कुछ भी होगा, ठीक ना। क्या तो सर लॉगिन आईडी,